नमस्कार साथियों। हम लोग टेस्ट नंबर 12 का डिस्कशन करने आए हैं, मैथ का। देखते हैं क्या सवाल कह रहा है। पहला सवाल कह रहा है कि एक कार पहले 180 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। यह अगले 210 किलोमीटर की दूरी 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करते हैं। कार की औसत चाल क्या है? औसत चाल बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितना होगा? तो कुल दूरी देगा 180 प्लस 210 इज इक्वल टू 390 किलोमीटर। टाइम कितना देगा? तो पहला टाइम दे दिया 180 बटा 20 इज इक्वल टू 9 घंटा। पहला टाइम 9 घंटा। दूसरा टाइम कितना दे दिया? तो दूसरा टाइम दे देगा आपका 210 बटा 35। 35 7 5 7 3 5 6 6 घंटा। टोटल टाइम कितना लग गया? 9 6 15 घंटा। डिस्टेंस कितना है? तो डिस्टेंस है 390 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड कितना देगा? तो एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा? तो 390 बटा 15। ठीक है, 15 2 30, 15 6 90, 26 किलोमीटर पर आवर। यही इसका आंसर होगा, आंसर नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल। किसी निश्चित दूरी को तय करने में ए बी से 10 मिनट अधिक समय लेता है। 10 मिनट अधिक समय लेता है, यही है। यदि उनकी गति 3:4 के अनुपात में हो तो इतनी दूरी तय करने में बी कितना समय लेगा? देखेंगे ए और बी, ए और बी के गति का अनुपात 3:4 है। गति का अनुपात, स्पीड का अनुपात 3:4 है। तो आप बोलेंगे टाइम का अनुपात 4:3 देगा। नहीं, क्योंकि स्पीड इफिशियंसी का उल्टा समय होता है, टाइम होता है। तो स्पीड का अनुपात 3:4 है, इसीलिए समय का अनुपात कितना देगा? 4:3 देगा। अब कह रहा है कि बी कितना समय लेगा? ए बी से 10 मिनट अधिक समय लिया, ए बी से 10 मिनट अधिक समय लिया। तो डिफरेंस कितने का? एक का वैल्यू 10 मिनट, एक का वैल्यू कितना मिनट? 10 मिनट। तो बी को कितना समय लगेगा? तो बी को 30 मिनट का समय लगेगा। 3 यूनिट का मान 30 मिनट। दिस इज द आंसर। योर ऑप्शन इज बी। योर ऑप्शन इज बी, सही है। अगला सवाल। ए 12 दिनों में किसी कार्य का कितना भाग? 2/5 भाग। 2/5 भाग 12 दिन में। इसका मतलब है कि ए पूरे काम को कर रहा है कितने दिन में? ए पूरे काम को 6 5 30 दिन में। ठीक है, ए 30 दिन में। तथा बी उसी कार्य का 7/8 भाग 21 दिन में। 7/8 भाग 21 दिन में। इसका मतलब बी पूरे काम को करेगा कितने दिन में? 8 3 24 दिन। बी 24 दिन। ठीक है, बी कितना दिन? 24 दिन। तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। दोनों का वर्क कितना यूनिट देगा? तो 30 24 का एलसीएम निकालेंगे, कितना देगा? 120। यह 4 यूनिट काम किया, यह 5 यूनिट काम किया। टोटल कितना यूनिट काम हो गया? 9 यूनिट। करना कितना है? 120 यूनिट। समय कितना लगेगा? 120 बटा 9, 40 बटा 3, 13.1 बटा 3, 40 बटा 3। सी नंबर। ठीक है, अगला सवाल। बिहान मयूर से दुगुना कुशल है। मयूर से 14 दिन कम में किसी कार्य को पूरा कर सकता है। मयूर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? बिहान मयूर से दुगुना कुशल है। बिहान मयूर के क्षमता का अनुपात, इफिशियंसी का अनुपात कितने का देगा? तो बिहान का क्षमता दुगुना है किससे? मयूर से। 2:1 का आएगा। जब इफिशियंसी का अनुपात 2:1 है तो आप बोलेंगे टाइम का अनुपात 1:2 देगा। ठीक है, अब कह रहा है कि 14 दिन कम में, मयूर से 14 दिन कम में किसी काम को पूरा कर सकता है। मयूर से 14 दिन कम में, तो इसका टाइम का अनुपात 1 है।
इसका 2 है, डिफरेंस कितने का, एक का वैल्यू 14 दिन, 14 दिन। तो मयूर इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो एक का वैल्यू 14 दिन, तो 2 का वैल्यू कितना दिन, 28 दिन। यही इसका आंसर आएगा। योर ऑप्शन इज सी, योर ऑप्शन इज सी। अगला सवाल, एक बैग में लाल, हरे और नीले पेन है। लाल, नीले और हरे पेन का क्रम में अनुपात, लाल रेड, नीला ब्लू एंड हरा ग्रीन का अनुपात 7:4:9 है। ठीक है, यदि बैग में पेनों की कुल संख्या 320 है, 320 है, तो उसमें कितने पेन लाल थे, कितने यूनिट का मान 320, 7 4 11 9 20, 20 यूनिट का मान कितना है, 320 है। तो कह रहा है कि कितने पेन लाल थे, लाल का यूनिट 7, तो 320 बटा कितना देगा, 20 गुना 7, ए आ जाएगा 16, 16 7 112। योर ऑप्शन इज बी, योर ऑप्शन इज बी। कोई दिक्कत, 2p 3q 4r 5s है, तो p रेशियो q रेशियो r रेशियो s का मान कितना होगा, यही है ना। जब दो इक्वलिटी का केस होता है तो आपको मालूम है कि दोनों को इंटरचेंज करा देते हैं रेशियो निकालने के क्रम में। लेकिन जब दो से ज्यादा इक्वलिटी का केस होगा तो जिसका निकालना होगा उसको डिलीट करेंगे, रेस्ट को आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं। अर्थात यहां पर क्या देगा, p रेशियो q रेशियो r रेशियो s, तो p का मान कितना आएगा, तो p को छोड़ेंगे, रेस्ट को मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 4 20 गुना 3 कितना 60, Q को छोड़ेंगे तो 4 8 5 40, 40, फिर R को छोड़ेंगे तो 6 5 30, S को छोड़ेंगे तो कितना देगा, 6 चक 24, 60 40 30 24। अगर ये ऑप्शन है तो सही है, नहीं है तो इसको छोटा किया जा सकता है, 2 से काट देंगे, 2 से काटेंगे तो ये 30 आएगा, ये 20 देगा, ये 15 देगा, ये 12 देगा, 30 20 15 12 30 20 15 12 30 20 15 12। योर ऑप्शन इज डी, योर ऑप्शन इज डी, सही है। 3 वर्षों में 75,000 रुपए का वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणना करने पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यदि ब्याज दर पहले वर्ष के लिए 5% और दूसरे वर्ष के लिए 6% तथा तीसरे वर्ष के लिए 8% वार्षिक। तो देखिए कैसे बनाएंगे, एक पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में देखिए, जनरल तरीका क्या कह रहा है कि 75,000 रुपए का 3 वर्ष का ब्याज, पहले वर्ष 5% है। आपको मालूम है कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, यही कंपाउंड इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। यहां मूलधन कितना है, 75,000 रुपए है, तो प्रथम साल जो ब्याज देगा वो 75,000 का कितना परसेंट देगा, 5% देगा, 5/100, ये कितना रुपया ब्याज आ जाएगा, तो यह आप बोलेंगे कि यह ब्याज दे देगा आपका 0 0 25 35 2 3750 रुपया ब्याज देगा, सही है। अब 3750 रुपया मूलधन में जोड़ देंगे, यह मिश्रधन अगले समय के लिए मूलधन बनेगा, यही कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो 75,000 में 3,750 जोड़ेंगे तो 75 3 78,750 रुपया होगा, और इस पर ब्याज कितना परसेंट लगेगा, इस पर ब्याज देगा 6%, 6/100, ठीक है, 6/100। एक कट गया, ये 3 देगा, ये 5 देगा, और ये 5 से काट देंगे तो 5 1 5 1 2 50 25 25 3 7 5 35 2 50 25, ठीक है। अब गुना करा दीजिए, कितना देगा, 50 25 21 1 22, 5 3 15 21 1 22 22, और 15 15 2 17 15 2 17 3 और 1 4 47 25, 47 25 ब्याज दे दिया दूसरे वर्ष। अब यह 47 25 फिर इसमें जुट करके तीसरे वर्ष के लिए मूलधन बनेगा, तो कितना देगा, 78,750 रुपया प्लस 4,725 रुपया, एक कितना आ जाएगा, तो यह देगा 5 5 2 7 5 2 7 7 7 14 7 7 14, ठीक है। उसके बाद 8 4 12 और 1 13 13
7 और 1 8, 83,475 रुपए का कितना परसेंट, तो यह देगा हमें 8%, 8 बटा कितना 100। ठीक है, काट दीजिए, कितना से काटेंगे, 4 से काट दीजिए, तो 4 से कटेगा कितनी बार में, 4 2 4 2 4 25, फिर 5 से काट दीजिए 50 25, 5 से काटेंगे 5 1 5 1 3 5 1 3 5 36 5 36 5 36, फिर 3 5 36, 5 9 45, 50 25, फिर 5 से काट देंगे 5 3 15, 5 3 15 1 16, 5 3 15 1 16, 5 3 15 4, इतना दे दिया, इतना गुना 2 इज इक्वल टू 9 2 18, 9 2 18, 3 6 1 7, 6 1 7, फिर 6 एंड 6, इतना रुपया टोटल ब्याज कितना दे दिया, 8 5 13, 8 5 13, एक ही में 13 है, 15,153, 13 3 3 एक ही ऑप्शन में है, यही आंसर होगा। 8 5 13, 3 1, 5 2 7 7 14 15, 1 6 7 7 14 7 21, 2 6 2 8 4 12 3 15, 15,153 रुपया, यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट दिया, यही एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। एक तरीका यह हुआ, दूसरा तरीका क्या होगा देख लेंगे। दूसरा तरीका यह देगा कि पहला कितना परसेंट ब्याज दे रहा है, तो पहला ब्याज दे रहा है आपका 5%, 5% का फ्रैक्शन मान कितना देगा, 1/20 देगा, 20 में एक ब्याज दिया, इसका मतलब 20 का चीज 21 हो गया, 20 का चीज 21 हो गया। दूसरा कितना ब्याज दे रहा है, 6%, 6% का फ्रैक्शन मान कितना देगा, तो 350, 3 6/100 मीन्स 350, 350 का मतलब 50 का में 3 ब्याज दिया, तो 50 का चीज 53 होगा, तो 50 से 53 हो गया। तीसरा कितना दिया, 8%, 8% का मतलब 8/100, 4 2 4 25, 25 में 2 ब्याज, 25 का चीज 27 हुआ, 25 का चीज कितना हो गया, 27 हो गया। ए कितना आ जाएगा, तो ए दे देगा 25 गुना 2 50, 25 गुना 2 50, 500 500 25, 25,000, ए आ जाएगा 25,000। और ए कितना दे देगा, यह देगा 7 21, 30,051, 30,051, 30,051 देगा। ये 25,000 से 30,051 हो गया, 25,000 मूलधन है, 30,051 हो गया, मीन सीआई कितना दे दिया, तो सीआई आपका दे देगा 5,051, 5,051 दे दिया। यस या नो, ये मूलधन है, एक ये मिश्रधन है, अमाउंट है, और ये क्या है, मूलधन है। ठीक है, तो 25,000 मूलधन है जिसका मान कर रहा है 75,000 है, तो इसमें 3 से गुना कराएंगे तभी ना 75,000 देगा, तो इसमें भी 3 से गुना करा दीजिए, तो कितना देगा, 3 5 23 15, 1 1 5 23 15, यही आंसर आएगा। ऐसे भी आप बना सकते हैं, सही है। अगला सवाल, कितने समय में 4% वार्षिक दर से 10,000 रुपए पर उतना ही ब्याज प्राप्त होगा जितना 5% साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष में 8,000 रुपए पर प्राप्त होगा। आपको मालूम है एसआई बराबर होता है रेट इंटू टी%, आर इंटू टी%। यहां पर कह रहा है 4% वार्षिक दर से 10,000 रुपए पर उतना ही ब्याज प्राप्त होगा, तो मान लेते हैं इसका जो समय है वो टी वर्ष है, तो 40 देगा, कितने का, 10,000 का, तो 10,000 का 40% ब्याज देगा, 40/100, और यह उतना ही ब्याज मिलेगा जितना कि 8,000 रुपए पर 5% की दर से 4 साल पर। तो 8,000 रुपए पर 5% की दर से 4 साल का जो ब्याज देगा वह 8,000 का 20% ब्याज देगा। यस या नो, ए 3 0 से 3 0 कट गया, 4 से कट जाएगा 5 बार में, 4 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 4 बार में, अर्थात टी बराबर 4 वर्ष। योर ऑप्शन इज डी, योर ऑप्शन इज डी, सही है। अगला सवाल, 11 गुना 11 प्लस 11 भागा 11
माइनस दिस का मान क्या होगा। देखिए भाई, प्लस माइनस का खेल है। यहां पर क्या देख रहे हैं हम लोग, यहां पर हम लोग देख रहे हैं 11 गुना 11 प्लस, ये तो आपका वैल्यू कितना देगा, 11/11 1 आ जाएगा। 11 गुना 11 प्लस के फॉर्म में है, और इधर हम देख रहे हैं 11 गुना 11 माइनस के फॉर्म में है, तो इससे इसको खत्म कर दीजिए। यस क्या नो। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, अब हम लोग देख रहे हैं कि 11 गुना 11 -11 -11 या 11 गुना 11, इससे इसको खत्म कर दीजिए। 11 गुना 11 प्लस में है, 11 गुना 11 माइनस में, इसको हटा दीजिए। 11 प्लस में है, 11 माइनस में, इसको भी हटा दीजिए। ये सब 0 हुआ और ये +1 हुआ, तो 0 + 1 = 1। योर ऑप्शन इज सी, योर ऑप्शन इज सी। अगला सवाल, पहले किसकी क्रिया, भाग की क्रिया। 3 × 4/3, 4/3 गुना 5/2 गुना x/5 = 4 × 5, 5/4 गुना 2/3 गुना 6, यही आएगा ना। 3 2 6, 3 2 6। फिर इसके बाद देखेंगे कि 2 2 4, 2 2 4 से 4, अरे 3 2 6 रुकेंगे, ये 4/3 है। ये कितना से कटा, 3 2 6, 2 से 4 को काट दीजिए 2 बार में, 2 से 4 को 2 बार में काट दीजिए। ठीक है, इसके बाद इस 2 से इस 2 को काट दीजिए, इस 2 से इस 2 को काट दीजिए, इस 5 से इस 5 को काट दीजिए। ठीक है, और कुछ कटने वाला है नहीं। ये कितना दे दिया, 4x बराबर आ जाएगा 15। 4x बराबर 15, 4/3, 4/3, 4x बराबर 15, 15/4 दे रहा है। 15/4 कोई ऑप्शन है, 4/3, 4/3। 1 सेकेंड, फिर से इसको कैलकुलेट करेंगे। चार बटा तीन गुना 5/2 गुना x/5 = 4 × 5/4, 4 × 5/4 गुना 2/3 गुना 6 3 से 3 को डिलीट कीजिए। ठीक है, इसके बाद इससे इसको काटिए 2 बार में, 2 से इसको काटिए 3 बार में। सही है, इस 5 से इस 5 को हटाइए, ये भी सही है। इसके बाद इस 2 से 4 को 2 बार में काटिए। ठीक है, 2x बराबर कितना दे दिया, 15। 2x बराबर 5 × 3 15 है, x बराबर 15/2, 15/2 का मतलब कितना, 7.5। योर ऑप्शन इज डी। ठीक है, यहीं पे विराम लेते हैं। थैंक यू।